सबसे पहले हम बात करें संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण, वैसे तो व्याकरण किसी भी भाषा का मुख है। वेदांग में देखें तो 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों में व्याकरण को उसका मुख कहा गया। कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषा मयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये बात जो है व्याकरण के लिए कही। व्याकरण मुख है। कोई बात निकालनी चाहे किसी भाषा में, किसी भाषा में, तो जब तक व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तब तक बोलना अधूरा सा लगेगा। व्याकरण के संबंध में बात करें संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण सबसे पहले ऐन्द्र व्याकरण के नाम से प्रकाश में जाना जाता है कि ये प्रकाश में आया। और अगर काल को हम 3 भागों में विभाजित करें, पहला काल प्रथम ईसवी सदी तक, जिसमें तीनों मुनि आए हैं, मुनि के बारे में भी बात करेंगे। दूसरा काल प्रथम शताब्दी सन के बाद 1300 शताब्दी तक, 1300 ईस्वी तक, और 1300 ईस्वी के बाद तीसरा। तो मुनित्रय की बात जो आई तो 3 मुनियों का विशेष योगदान संस्कृत व्याकरण में है। पहले पाणिनि, जिन्होंने सूत्र लिखे, सूत्रकार हैं। पाणिनि जी ने लौकिक और वैदिक दोनों संस्कृत के लिए सूत्रबद्ध किया, सूत्र नियम लिखे, और उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं, जिसमें 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। अष्टाध्यायी के अतिरिक्त गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन भी लिखा। पाणिनि से पूर्व और भी वैयाकरण थे, जैसे आफसल, शाकटायन, साकल्य, गार्ग्य, काश्यप, गालब। उनके जो नियम थे, उनके जो व्याकरण चल रहे थे, सबका समावेश अष्टाध्यायी में कर लिया। ऐसा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। और अष्टाध्यायी, इनका काल जो है पाणिनि जी का 500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक करीब माना जाता है। इनके 50 वर्ष के बाद एक महर्षि कात्यायन हुए, जिन्होंने अगर किसी सूत्र में कोई कमी रह गई, कोई शब्द नहीं हो पाया पूरा, तो उसको लिख करके उन्होंने वार्तिक लिखे। और इसके उपरांत पतंजलि महर्षि पतंजलि ने इस पर महाभाष्य लिखा। इन तीनों का काल प्रथम ईस्वी सदी तक है। इसके उपरांत 1300 ईस्वी सन तक, यानी 1300 वर्ष तक टीकाकार बहुत हुए। संस्कृत के जो है ये अष्टाध्यायी के बहुत सारी टीका लिखे गए। 1300 के बाद सबसे पहले 1350 में आचार्य विमल सरस्वती जी द्वारा रूपमाला लिखी गई। रूपमाला में प्रक्रियात्मक रूप से ग्रंथ लिखा गया, जैसे संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, इस प्रकार से प्रकरण वाइज लिखा गया। और उन प्रकरणों से संबंधित जितने अष्टाध्यायी के सूत्र थे उनको एक स्थान पर कर लिया गया, जिससे आसानी भी हुई समझने में और जानने में। लेकिन जो है ये प्रक्रिया 1350 में पहले हुई। इसके बाद 17वीं शताब्दी में भट्टोजी दीक्षित, जिनका सिद्धांत कौमुदी, और उनके शिष्य वरदराजाचार्य द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी, ये ग्रंथ लिखे। और इन्होंने पूरी संस्कृत की अध्ययन की प्रक्रिया ही बदल दी। इस प्रकार से लिखा। अब अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी में सूत्र जो लिखे हैं, तो सूत्रों को जो पद हैं उनके, उनमें भी विभक्तियां हैं, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा विभक्ति से तात्पर्य यह है कि यह है। पंचमी से तस्मात् इत उत्तरस्य, यानी इस तक पढ़ने के उपरांत जिसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके क्या नियम होगा, उसके बारे में बात करते हैं। षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी जहाँ पर विभक्ति लगी हुई है जिस पद में, उसके लिए क्या होगा, ये है। और सप्तमी तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी इसके आगे होने पर क्या प्रक्रिया होगी। इसे अगर एक सूत्र से समझें, इको यणच,
एकः, इक की षष्ठी व्यक्ति, और यण प्रथमा, इक के स्थान पर यण होगा। अच सप्तमी आ गई, स्वर कोई आगे होने पर, जैसे प्रति जमा एकः। तो अब ता के ऊपर ई है, ई के लिए क्या होगा, ये यण होगा। यण से तात्पर्य ये है य व र ल। अब चार वर्ण आए, य होगा या व होगा या र होगा या ल होगा, उसके लिए स्थाने अंतरतमः एक सूत्र है, उससे जो निकटतम वर्ण होगा वो आएगा। अब वो निकटतम वर्ण कैसे जाना जाएगा, उसके लिए स्थान है, प्रयत्न है, गुण है। स्थान देखें कि कंठ है, तालु है, ओठ ओष्ठ है, दंत है, दंतोष्ठ है, क्या है ये। तो अब इसमें देखा प्रति जमा एकः, तो ई के स्थान पर क्या है, तो ये कहा कि अकुह विसर्जनीयाम कंठ्या, वो कंठ हो गया। इचु यशा नाम, ई भी आ गया, या आ गया, ये क्या है, तालव्य है, तो तालु है ये, तो ई के स्थान पर या आ गया, तो प्रति एकः बन गया। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था की है संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के अंदर। अष्टाध्यायी में ये भी चीज़ कही गई कि प्रत्येक बात को वहीं पर इफ एंड बट अगर कोई आया है तो वहीं पर पूरा स्पष्ट किया गया है, पूरा स्पष्ट वहीं किया गया। अब जैसे अब हम बात करें, पहले तो माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्रों से और उनके प्रत्याहार सूत्र से ऐसे गुम्फित है कि पूरा व्याकरण का पूरा सब कुछ इसी के अंदर आधारित है ये। तो उनको मैंने कैसे किया, मैंने एक तरह से गायन करके कंठस्थ किया, तो मैं सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हय वरट लणय मंगण नम झवय घड़धस चब गड़धस कप छटत चट तब कपय शस सरहल आण अक अच आट आण आम अस आल इक इच इण उक इंग इच ऐच हस हल यण यम यय यय यार वस बल रल यम मयंगम जस जस जय जर जल वस जस वस खय खर छव चय चर शर सल जस वस खय खर छव चय चर शर सल। ये 43 प्रत्याहार सूत्र हैं और एक रा प्रत्याहार सूत्र और आता है, वो अलग से है संस्कृत व्याकरण के अंदर। तो इन प्रत्याहार सूत्रों में ही सारा व्याकरण गुम्फित है, ये किया गया। अब ये संस्कृत व्याकरण पढ़ने की कैसे मेरी इच्छा हुई, कैसे ये पहुंचा, ये तो गुरुजनों का आशीर्वाद है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन हुआ ये कि जब मैं 2004 में था, तो बल्कि 2004 में मुझे गीता पढ़ने का शौक़ था, तो गीता पूरी कंठस्थ हो गई। गीता पढ़ने के उपरांत मैं दिसंबर 2004 में स्वामी रामसुख दास जी से मिला, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने गीता के बारे में पूछा भी, कुछ बताया भी, और ये कहा कि संस्कृत और पढ़ो तो और स्पष्ट होगा। फिर इसके उपरांत जुलाई 2007 में मैं ऋषिकेश कैलाश आश्रम में गया और विद्यानंद गिरी महाराज जी द्वारा मुझे दीक्षा दी गई, नाम दिया गया और मुझे शिष्य बनाया गुरु पूर्णिमा के दिन, और उन्होंने आदेश दिया कि संस्कृत पढ़ो तब स्पष्ट होगा। 2009 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद देखा अब मेरे पास समय ही समय है, स्वास्थ्य भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, तो पढ़ने के लिए सोचा कि मैं पढ़ूं। तो एक मेरे मित्र थे, उनके साथ में कहा कि कैसे पढ़ूं संस्कृत, ये तो सभा में उपस्थित है, मैं उनको बड़े आदर से प्रणाम भी करता हूँ। उमेश कुमार शर्मा जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके पास में पढ़ने गया, तो आपने जो है मुझे संस्कृत पढ़ाया, बताया, व्याकरण के बारे में बताया, और कहा कि एमए करो और अष्टाध्यायी को कंठस्थ करो। अष्टाध्यायी को कंठस्थ करने के लिए ऐसे ही था कि जैसे फरहाद को सीढ़ी मिल जाए, अगर पर्वत ये क्रॉस कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो मैं उसी लगन से लगा रहा। उसके बाद जो है मेरा सौभाग्य था कि उमेश शर्मा जी मुझे आज के
सभा के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि गौड़ साहब के पास ले गए और गौड़ साहब से जो मुझे आशीर्वाद मिला, मैं बल्कि अपना सौभाग्य समझता हूँ इनका शिष्य होना, कि इनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की और बहुत सारी बारीकियाँ सीखी कि संस्कृत व्याकरण के अंदर क्या बारीकियाँ हैं। ये कहाँ इत होगा, कहाँ ऋत होगा, कहाँ कित होगा, ये सब कुछ आपसे सीखा। आपने जैसे बताया कि वृद्धि है, वृद्धि रादैच पहला सूत्र तो अवश्य है कि वृद्धि क्या है, आ आई औ, लेकिन वृद्धि होगी कहाँ कि 7-2-1 से 14 से 7-2-1 से 18 तक होगा। मृजेर वृद्धि अचो इणित अत उपदाया तद्देश अचामादेह कितीचा। तो ये बारीकियां मैंने जो है परम पूज्य गौड़ साहब से मैंने सीखी और सीखने के उपरांत जो है अष्टाध्यायी को कंठस्थ करने के लिए लग गया। अष्टाध्यायी को कंठस्थ किया और संस्कृत से एमए भी किया। 2017 में मैंने एमए किया और फिर जो है उसके उपरांत में जो है सोचा मैंने कि ये इसको जैसे मैं समझता हूँ सूत्र को, इसको लिखा क्यों न जाए। फिर इसको लेखनी से लेखबद्ध किया। लेखबद्ध करने के उपरांत जो है मैं सोचा कि ये प्रक्रिया हमारी सही है, इससे स्पष्ट भी होगा और मैं जान भी पाऊँगा। बहुत सारी अड़चनें भी हुई, लेकिन स्वास्थ्य मेरा बीच में जो है हार्ट अटैक वगैरह हुआ, ये सब हुआ, लेकिन जो है सब ये था जब मुझे हार्ट का ऑपरेशन होने जा रहा था तो आज सभा में उपस्थित हैं GM अग्रवाल साहब। तो आपको मैंने संदेश दिया कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी किताब जो मैंने लिख रखी है इसे छपवा देना, आपके लिए संदेश दिया था। और जो है तीर्थराज साहब को मैंने कहा था, आज सभा उपस्थित हैं GM अग्रवाल साहब, और इन्होंने जो मुझे भरोसा दिया कि नहीं आप ठीक होंगे, आप ही इस पुस्तक को पूर्ण करेंगे। ये तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि मैं जो है इस पुस्तक को लिख पाया। अब कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा ये तो सब जानेंगे। इसको मैंने किस प्रकार से लिखा, किस प्रकार से याद किया कि सूत्र को लिया और एक साथ लगातार जैसे सूत्र हैं उनको श्लोकबद्ध किया। कहीं 5 सूत्र को, कहीं 6 सूत्र को, कहीं एक ही सूत्र को, कहीं 2 सूत्र को, जैसे ज्ञाप प्रातिपदिकात सुजसयम औट ससटाभ्याम विसंगेभ्याम व्यसगस्भ्याम व्यसगस्योसयाम गियोस सुप स्त्रियाम अजादितस्टाफ ऋण्यभ्योगीप उगितश्च वनोरच। इस प्रकार से किया इसे। कहीं एक ही सूत्र आया इतना बड़ा कि जैसे एक ही श्लोक हो गया तो उसको किया वोए क्षण क 4-2-80 सूत्र है ये। वोए क्षण कठचील सैनी रढण्य फकफिय कठक अरिहण कृशासुऋषि कुमुदुकाश तृण प्रेक्ष अस्पशक संकाश बल पक्ष कर्ण स्वतंगम प्रगदिन वराह कुमुदा दिव्य। इसमें 17 प्रातिपदक हैं और 17 प्रातिपदकों से, प्रातिपदक शब्द कह सकते हैं, उनसे किस प्रकार से प्रत्यय जुड़ेगा ये विधा इसके अंदर बताई है। इस प्रकार से किया। अब इसमें जो है लिंगानुशासन पर जो में आया तो लिंगानुशासन में देखिए जो है पाणिनि जी ने 190 सूत्र में इस ब्रह्मांड में जितने चर अचर जीव निर्जीव जो भी हैं, नर मादा नपुंसक जो भी हैं, ये 3 लिंगों में 190 सूत्रों में सारी व्याख्या कर दी। पहले स्त्रीलिंग लिया, उसके अपवाद हैं। पुल्लिंग लिया, पुल्लिंग के बाद कोई नपुंसक लिंग है, कोई दोनों में आता है, कोई अकेले आता है, ये उसको किया। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग को किया और इसके उपरांत जो स्त्री और पुरुष पुल्लिंग एक साथ हैं उनको एक साथ किया। नपुंसक लिंग पुल्लिंग एक हैं उनको एक साथ किया। जो तीनों लिंगों में उनको एक साथ किया। तो मैं वानगी के रूप में थोड़ा स्त्री प्रत्यय के स्त्री लिंग के बारे में बता रहा हूँ और फिर जो है कुछ पुल्लिंग के बारे में बताऊँगा। तो जैसे कहा कि लिंगम स्त्री ऋकारांता मातृदुहित स्वस्र पोत्र ननांदर अन्यो प्रत्ययांतो धातु अशनिभरण्य अरण्य पुंस च मिन्यन्तः वहिनी वृष्टि अग्नियः पुंस श्रोणियो नयोरमया पुंस च कितिनन्तः।
और वहिनी जैसे लगता है, अग्नि लगता है, तो ये क्या है, ये पुंस है, पुल्लिंग है। जैसे मालूम पड़ता है हिंदी में जैसे स्त्रीलिंग लगते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग है संस्कृत के अंदर ये। इसी प्रकार से ऐसे किया कि दरे विविधि वेद खनिशान अस्त्र बेस कृषि औषधि कटि अंगुल यह तिथिनाड रुचि बीच नाल दूल के केल छविरात्र्यादय सस्कुल राजकुट असन वत भ्रुकुट त्रुटि बलि पंक्तय प्रतिपत आपत विपत संपत सरत संसत परिसत उषा संबित छुत पुत मुत समिद आसीर धूव पूर्गी द्वार अपसमन समासिकता वर्षाणाम बहुत्वम च सृक्त्वक जोक वागय वागु नौस्फिज तट सीमा संबध्या चुल्यवेण खाजश्च ताराधारा ज्योत्सनादयश्च शलाका स्त्रियाम नित्यम। अब जैसे पुल्लिंग में ले का जिसकी उपधा में है, उपधा क्या है, अंतिम वर्ण से पहला वाला वर्ण अलुअंत्यात पूर्व उपधा, तो अगर वो है क उपधा में तो वो पुल्लिंग होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे। उनके बारे में व्यवस्था की क्या कहा कि कोपदः चिबुक शालूक प्रातिपदक अंशुक उल्मुकान नपुंसके कंटकानीक सरक मोदक चषक मस्तक पुस्तक तडाक निष्क शुष्क वर्चस्क पिनाक भांडक पिंडक कटक संडक पिटक तालक फलक पुलकान नपुंसके च। टापधा में है कि टोपदः किरीट मुकुट ललाट बट बिट श्रृंगाट कराट लोष्टान नपुंसके कुटकूट कपट कवाट करपट तरपट नट निकट कीट कटान नपुंसके च। अब इस व्याकरण को जो बिल्कुल शुष्क सा लगता है, इसको मैंने गायन करके जो है गा करके इसे किया है। जैसे रा उपधा में है, वो पुल्लिंग तो होंगे, लेकिन इसमें 4 सूत्र हैं। रोपदः द्वाराग्र स्पार तक्र बक्र बप्र क्षिप्र क्षुद्र नार तीर दूर कृच्छ अंध्र अस सब्र भीर गभीर क्रूर विचित्र केयूर केदार उदर अजस शरीर कंदर पंजर अजर जठर अजर बैर चामर पुष्कर गवर कुहर कुटीर कुलीर चत्वर काश्मीर नीरांबर तंत्र यंत्र छत्र क्षेत्र मित्र कलत्र चित्रमूत्र सूत्र वक्त्र नेत्र गोत्र अंगुलित भरत शस्त्र शास्त्र वस्त्र पत्र पात्र छत्राणि नपुंसकी शुक्रम देवतायाम। अब कौन से होंगे जो पुल्लिंग के नहीं है कि चक्र वज्र अंधकार सार अवार पार क्षीर तोमर श्रृंगार भिंगार मंदार उसीर तिमिर शिशिराणि नपुंसकी च।